हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सो द क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको नीचे कोई प्रॉब्लम गिवन है, हमें वो स्टेटमेंट सारा रीड करके उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीड कर लेते हैं एक बार प्रॉब्लम को। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया हमें 528 मीटर स्क्वायर गिवन है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन ने। एक ऐसा कुछ रेक्टेंगल की शेप का प्लॉट है, इसका एरिया हमें गिवन, एरिया हमें 528 गिवन है। अभी उसने बोला है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की जो ये लेंथ है इज 1 more than, एक ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ। लेट अगर इसकी ब्रेथ x है तो इसकी जो लेंथ है ब्रेथ के ट्वाइस से 1 more than। बस ये थोड़ा सी समझने की चीज थी, तो इसी चीज को अब हम यहाँ पहले नोट कर लेते हैं। लेट द ब्रेथ, ब्रेथ को लेट करेंगे हम, क्यों? क्योंकि लेंथ के लिए हमें कुछ कंडीशन दी है, तो वो ब्रेथ से ही कैलकुलेट होगी, जो भी कंडीशन उसने दी है यहाँ पर। तो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स, उसको हम एक्स लेट कर देते हैं, बी एक्स। अब ब्रेथ रेक्टेंगुलर प्लॉट की एक्स है तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी 2x+1। क्लियर है सभी को कि 2x+1 कैसे होगी। अब इसके बाद हमारे अकॉर्डिंग एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, एरिया L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ कितनी है 2x+1 एंड ब्रेथ कितनी है x। ये तो एरिया है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एरिया जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है, तो दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। हमने इसके इक्वल में 528 को भी रख लिया। अभी हम यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन ये हमारे पास गिवन है, यहाँ से हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो चलिए इक्वेशन फॉर्म करते हैं हम इसकी। यहाँ तो रहेगा 528 और यहाँ पर देखिए ये 2x+1 ब्रैकेट में है और ये मल्टीप्लाई x, x इसकी मल्टीप्लाई में है, तो हम इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x², 2x में x से मल्टीप्लाई की तो 2x² बना, प्लस 1 में x की मल्टीप्लाई हुई तो x बना। ये 528 यहीं रहेगा। या ऐसा कीजिए आप ना, हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है तो हम सबको एक साइड ले जाते हैं ना इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। तो चलिए कर लेते हैं 2x² प्लस x, और ये 528 को भी हम इसी साइड ले गए। यहाँ पॉजिटिव है तो इधर ये नेगेटिव बन के जाएगा, और दूसरी साइड क्या हो गया आपका, 0 हो गया है। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, और यही हमें सॉल्यूशन नहीं देना है, हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करके नहीं देनी है, हमें जस्ट ये जो सिचुएशन दी है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आना है। तो अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सो हम लिख लेते हैं विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हमें जो अपनी इक्वेशन फॉर्म करनी है उसके लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक आने वाले, लगातार आने वाले, जैसे 2 के बाद 3 आता है तो ये दोनों नंबर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। और या 3 के बाद 4 आता है, मतलब लगातार जो 2 नंबर आते हैं उन्हीं को हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं।
सो ऐसे दो लगातार आने वाले नंबर्स हमें लेने हैं, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नहीं लेने हैं, हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। तो लेट the two positive integers, let the two consecutive positive integers आर, एक हमने लेट किया कि x है, तो दूसरा कौन सा होगा, इसके नेक्स्ट आने वाला क्या होगा, x प्लस 1। अब ये हमने लेट कर लिया, अब उसकी कंडीशन को पढ़ लेते हैं। उसने क्या बोला है, उसने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कि अगर आप इन दोनों इंटीजर्स की प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए कर लेते हैं, हम x की मल्टीप्लाई कर लेते हैं x प्लस 1 में। तो क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 306 आएगा। गॉट इट। तो बस आप इसको ही थोड़ा सा सॉल्व करके हमें इक्वेशन फॉर्म कर देंगे। x की x में मल्टीप्लाई की एक्स स्क्वायर प्लस x की 1 में मल्टीप्लाई हुई x, और अब 306 को हम इधर ले आए माइनस में, इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड quadratic equation। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट इज रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है, 26 ईयर्स बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज, उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा, रोहन और उसकी मदर की एज का जो प्रोडक्ट होगा, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद जो उनकी एज होगी, उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज 360। सो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करने की एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो चलिए हम पहले रोहन की एज को लेट कर लेते हैं। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें नहीं पता कि रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है। रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स। x ईयर्स रोहन की हमने प्रेजेंट एज को लेट कर दिया। अभी मैंने आपको थर्ड चैप्टर में भी जो एज वाले क्वेश्चन थे उसमें भी एक चीज बताई थी कि जब भी एज वाले क्वेश्चंस आते हैं और उनमें हमें कोई कंडीशन गिवन होती है कि 3 साल बाद एज ऐसी इतनी हो जाएगी या 3 साल पहले एज इतनी थी, तो उसमें उस कंडीशन को नोट करने से पहले हम हमारे अकॉर्डिंग एज क्या होगी उसको हम लिखते हैं। तो अभी यहाँ टाइम पीरियड कितना दिया है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने रोहन की प्रेजेंट एज तो x ईयर्स है, तो रोहन की मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी। मदर जो है वो 26 ईयर्स ओल्डर हैं, 26 ईयर्स बड़ी हैं, तो रोहन की अगर x है तो मदर की कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगी। अब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, तो उसकी कंडीशन को पढ़ने से पहले हम हमारे अकॉर्डिंग कितनी एज होगी वो नोट कर लेते हैं। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। देखिए रोहन की एज कितनी होगी, रोहन एज, अभी उसकी एज x ईयर्स है तो उसकी एज 3 साल और बढ़ जाएगी, x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगी। और मदर की एज, मदर की एज अभी x प्लस 26 लिख सकते हैं हम, 26 प्लस x, इसको x प्लस 26 लिख लो, अच्छा लगता है देखने में, x प्लस 26। तो मदर की एज अभी x प्लस 26 है, तो अभी 3 ईयर्स बाद 3 और बढ़ जाएगी, तो मदर की एज हो जाएगी x प्लस 29 ईयर्स। अभी ये एज हो गई हमारे अकॉर्डिंग, ये हमारे अकॉर्डिंग रोहन की एज हो गई और ये हमारे अकॉर्डिंग मदर की एज हो गई। अब हमें जो कंडीशन उसने दी है वो पढ़ लेते हैं। उसने कहा है कि 3 साल बाद जो एज है दोनों की, अगर हम इनकी प्रोडक्ट करते हैं, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आता है, 360 आता है।
तो हम यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों की। क्या है ये, x+3 और x+29, इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आता है, 360 आता है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की x में मल्टीप्लाई की x² प्लस x की 29 में की 29x प्लस x की 3 में की 3x प्लस 29 की 3 में की 9 3 27 2 3 2 6 7 8 87 और 360 को हम इधर माइनस में ले आए और यहां पर 0। तो देखिए क्या इक्वेशन हमारी बनेगी यहां से, x² प्लस 29x, सॉरी इनको ऐड कर लेते हैं हम 29x और 3x को, तो हमारा आएगा 32x और यहाँ पर 87 पॉजिटिव है और 360 माइनस है। तो क्या बनेगा इसका, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इट मीन्स ये दोनों नंबर्स आपस में माइनस होंगे। तो ये हमारा आएगा 273 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होप क्लियर हो गया होगा सभी को। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। The next part is a train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। एक ट्रेन 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स सेम स्पीड से, एक ही स्पीड से वो 480 किलोमीटर जाती है। हमें नहीं पता कि वो स्पीड कितनी है या उसे जाने में कितना टाइम लगा, वो हमें कुछ नहीं पता। बस हमें जस्ट इतना पता है कि उसने 480 किलोमीटर की जो डिस्टेंस कवर की है वो यूनिफॉर्म स्पीड से कवर की है। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि इफ द डिस्टेंस हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी जो स्पीड थी पहले, जो वो यूनिफॉर्म स्पीड थी, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे उस डिस्टेंस को कवर करने। सो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड फाइंड करनी है तो इट मीन्स हमें जो इक्वेशन फॉर्म करनी होगी वो स्पीड के लिए ही करनी होगी। तो सबसे पहले हम वो जो यूनिफॉर्म स्पीड थी जिससे ट्रेन मूव कर रही थी, तो वो हम उसको ही लेट कर लेते हैं। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने लेट किया कि वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी और डिस्टेंस कितनी हमें गिवन है, डिस्टेंस हमें गिवन है यहाँ पर 480 किलोमीटर। अब हम टाइम निकाल लेते हैं कि हम इसे टाइम कितना लगा होगा इस सिचुएशन में। टाइम टेकन, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितनी है हमारी 480 और स्पीड कितनी है हमारी x। इट मीन्स इसे इतना टाइम लगा होगा। अब क्वेश्चन ने बोला है कि अगर जो टाइम अगर स्पीड जो है, इफ स्पीड कितनी हो जाए, जितनी स्पीड पहले थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, उसमें से हम 8 माइनस कर दें स्पीड में से, और डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी 480 किलोमीटर, तब हम निकाल लेते हैं कि टाइम कितना लगेगा। टाइम टेकन, फिर से वही फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है 480 ही है, और स्पीड क्या है इस बार x माइनस 8। अब क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों सिचुएशंस में जो टाइम का डिफरेंस है वो 3 आवर्स का है। भाई यहाँ पहले ट्रेन 3 आवर्स पहले पहुंच जाती है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में ट्रेन 3 घंटे बाद पहुंचती है, मतलब दोनों टाइम्स में जो डिफरेंस है वो 3 आवर्स का है। तो डिफरेंस वर्ड आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है ये, तो हम इनका डिफरेंस ही निकाल दें और उसको 3 आवर्स के इक्वल रख दें। वेरी इजी। तो देखिए किसका डिफरेंस निकालोगे, आप पहले इसको लिखोगे या पहले इसको लिखोगे। ऑब्वियसली जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो पहले हम ग्रेटर वाले नंबर को लिखते हैं। अब यहाँ हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है, आप देखेंगे यहाँ भी 480 है, यहाँ भी 480 है, यहाँ x है, यहाँ x माइनस 8 है। आपको लगेगा कि ये -8 हो रहा है नीचे, तो ये नंबर स्मॉलर होगा, ये वाला ही नंबर ग्रेटर होगा। जी नहीं, जितने छोटे नंबर से हम डिवाइड करेंगे आंसर हमारा उतना ही बड़ा आने वाला है। आप ये देखिए दोनों नंबर में छोटा कौन सा है, ये नंबर छोटा है, तो इट मीन्स अगर हम इससे डिवाइड करेंगे इसको तो आंसर हमारा उतना ही ज्यादा बड़ा आएगा।
तो इट मीन डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा जो फ्रैक्शन होगी वो उतनी बड़ी होगी। तो इसमें मतलब यहाँ पर हमारा ये वाला नंबर ग्रेटर है, इसको हम पहले लिख लेते हैं जब हम डिफरेंस करते हैं। तो हमने किया, हम माइनस कर लेते हैं इसको, 480 अपॉन x माइनस 8, इसमें से माइनस किया हमने 480 अपॉन x को, और ये डिफरेंस हमें कितना गिवन है, 3 आवर्स गिवन है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आया x और x माइनस 8, x की इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 480x माइनस 480 की इस x में मल्टीप्लाई होगी तो 480x, और 480 की फिर इस 8 में जब मल्टीप्लाई होगी तो एक माइनस इसका एक माइनस इसका, प्लस ये आएगा आपका 0 8 8 64 6 8 4 32 38 3840, और यहां पर आपका है 3। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है सो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। ये भी 480x है, यहाँ पर 480x से 480x कट होगा, यहाँ पर आपका बचा 3840, और ये जो नीचे x माइनस 8 है ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 3 पहले ऑलरेडी था यहाँ पर, इसकी हमने मल्टीप्लाई की, 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x। अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो हम सभी को एक तरफ ले जाते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको भी हम इधर ले गए, माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन तो हमारी फॉर्म हो चुकी है, बट अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसके तीनों नंबर्स ही ऐसे हैं जो 3 के टेबल से कट होते हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम उसको कट करके थोड़ा छोटा बना लेते हैं इक्वेशन को। तो अभी हम 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा ये तो 3 1 जा 3, एक्स स्क्वायर बचेगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 7 8 2, 3 8 जा 24 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।